नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। सरकार मैंने आपका नमक खाया है, यह कहते हुए अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा काफी चर्चा में आ गया है। पत्नी को फोन मिलाकर इस्तीफा दिया, बिना आंसुओं के रोते हुए इस्तीफा दिया। मीडिया के कैमरों के सामने कैसे पत्नी से बात करते हैं और नमक खाने वाला जो डायलॉग बोला, पीएम मोदी और सीएम योगी पर जो बोला, छा गए हैं गुरु, मतलब छा गए हैं प्रशांत कुमार सिंह, पूरे देश में छा गए हैं। क्योंकि पहला उदाहरण है कि सरकार के समर्थन में किसी ने इस्तीफा दिया है। सरकार के विरोध में अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए कई अधिकारियों ने अब तक इस्तीफे दिए हैं, लेकिन देश में पहला शायद ये इस्तीफा है जो सरकार के समर्थन में दिया गया है, जो इस बात से आहत होकर दिया गया है कि देश की पब्लिक पीएम मोदी और सीएम योगी का अपमान कर रही है। प्रशांत कुमार सिंह ने मीडिया के सामने जो बोला, उस पर देश की जनता यकीन नहीं कर पा रही और लोगों को पीएम मोदी का वो मीम याद आ गया है। कैसे तेजस्वी लोग हैं, कहां से आते हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो इस मीम को सही साबित करते हुए प्रशांत कुमार सिंह ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता से लेकर आम पब्लिक चटकारे ले रहे हैं कि कैसे तेजस्वी अफसर हैं जो खाते तो जनता के टैक्स का है, लेकिन कहते हैं कि सरकार का नमक खाया है। प्रशांत कुमार सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह रही, उससे पहले बयान आप सुनिए। मीडिया के कैमरे सामने हैं, अपने पत्नी को फोन मिलाया है और क्या कहते हैं जरा सुनिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो प्रशांत कुमार सिंह कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी पत्नी को फोन मिला रखा है, सामने मीडिया वाले बैठे हैं, रोने लगते हैं। हालांकि आंसू एक भी गाल पर दिखाई नहीं दिया, आंखों से लुढ़कता हुआ गाल पर नहीं आया या आंखें लाल भी दिखाई नहीं दी, लेकिन कहते बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसका नमक खाया है उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, नमक को तो अदा करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। पत्नी से बात कर रहा था मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात से मैं सोया नहीं था। तो कहते 2 रात से मैं सोया नहीं था, 2 बेटियां हैं, माफ करना मीडिया वालों, पत्नी से बात कर रहा था, भावुक हो गया। हालांकि गाल पर इतना रोते हुए, जोर जोर से रोते हुए भी एक भी आंसू टलक कर गाल तक नहीं आया। इस बात को लेकर भी पब्लिक हैरान है कि रोने की भी गजब कला है। इसके अलावा कहते क्या है इस्तीफा देते हुए, बयान नंबर 3 आप सुनिए। और बहुत पीड़ा में था मैं। ये देखिए, फिर रोने लगते हैं, बहुत पीड़ा में है, लेकिन आंसू है कि साथ देने का काम नहीं कर रहे। जज्बात में आकर आंसू बहाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंसू नहीं आए। जज्बाती होकर आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली से बना हुआ एक व्यक्ति हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को उचित माध्यम से दे दिया है। आगे क्या कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पर हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि उनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान ना दें, क्योंकि यह अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारी पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में, एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाज सेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया है। इस बात से आहत है प्रशांत कुमार सिंह की शंकराचार्य सीएम योगी पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं और यूजीसी को लेकर हमारे देश के युवा या सामान्य वर्ग के लोग पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, यूजीसी के मामले में मेरा यह कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बना हुआ व्यक्ति हूं। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाठ समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। तो प्रशांत कुमार सिंह मोदी सरकार का, योगी सरकार का विरोध करने वालों को कहते हैं कि जो बात गजट में छप गई, भारत सरकार ने जो नियम बना दिया, उसको तो गीता और कुरान की तरह मानना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र, कोई भी कानून सरकार बनाती है तो उसका विरोध करने का भी अधिकार देता है। जो बात गलत लगती है तो उसका विरोध करना चाहिए लोकतंत्र में, यह भारत का संविधान अधिकार देता है। लेकिन प्रशांत कुमार सिंह कहते हैं कि पीएम मोदी और योगी का नमक खाया है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा
कि लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा देने की बात करते हैं, कहते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं। बताइए शंकराचार्य इनके सरकारी काम में कैसे बाधा डाल रहे हैं? क्या शंकराचार्य के प्रति इनकी कोई जवाबदेही है जो उनके विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं? अगर सरकार से कोई नाराजगी होती तब समझ आता, ये समर्थन में इस्तीफे की आखिरकार कहानी क्या है। इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और यह भी सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने जो कहा कि नमक खाया है तो नमक तो अदा करना पड़ेगा, तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जनता के टैक्स का नमक खाते हैं या पीएम मोदी सीएम योगी के घर का नमक खाते हैं? इस पूरे मुद्दे पर देश के विपक्षी नेता और आम पब्लिक क्या कहती है? समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह सवाल पूछते हैं, प्रशांत जी गोरखपुर मठ का नमक खाया है क्या? लखनऊ से सीएम की किसी अफसर का डीएम अयोध्या को फोन नहीं गया क्या? तो ये सवाल उठाया है क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ने जब इस्तीफा दिया यूजीसी के नियमों के खिलाफ शंकराचार्य के समर्थन में, तो उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ से फोन आ रहे थे और मुझे कई घंटे तक बंदी भी बनाया गया, यह भी आरोप लगाया था। इसके बाद इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं यूपी के अफसर सामूहिक पागलपन का शिकार हैं या राजनीति में ज्यादा फायदा देख रहे हैं? ये नमक जनता का खाते या फिर सरकार का? इसके अलावा आम पब्लिक क्या कहती है? ये सब राजनीतिक रास्ते खोज रहे हैं, कुछ नहीं, ये घड़ियाली आंसू से जनता मूर्ख नहीं बनेगी। तो ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा देकर राजनीति में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, इसीलिए सब नौटंकी की जा रही है। वही दीपक सिंह कहते हैं जब एक नौकरशाह की मानसिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि सत्ता को खुश रखने की हो तो प्रशासनिक तंत्र कितना निष्पक्ष हो सकता है, ये सोचने वाली बात है और ये पूरी व्यवस्था पर एक सवाल उठाती है। आज समाज में एक ऐसा छद्म आवरण तैयार किया गया है कि आप चाहते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते हैं। इसके आगे पब्लिक कहती है ये नमक नौकरी का खा रहे थे कि मोदी जी का? 4 दिन बाद कोई पूछेगा नहीं, ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। आगे पब्लिक कहती है कोई इनसे पूछे किसका नमक खा रहे, इस देश का या किसी व्यक्ति विशेष का? सच तो यह है कि हम सभी इस महान भारत देश का नमक खा रहे हैं। बस कृपया इन साहब का इस्तीफा जरूर स्वीकार हो जाना चाहिए। तुरंत योगी जी को सूचित किया जाए, आके इनके आंसू पोंछे, इनके घर और परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाएं। तो पब्लिक कटाक्ष करते हुए मजाक उड़ा रही है। आगे पब्लिक कहती है प्रशांत जी को उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट पक्का है। अब की कुर्बानी का फल 2027 में विधायक के रूप में मिल जाएगा। हालांकि इतिहास ऐसा भी रहा है कि कई लोग गलतफहमी में इस्तीफा दे देते हैं, कई बार टिकट नहीं मिल पाती, तो वो कहावत सही हो जाती है कि घर का ना घाट का। आगे क्या कहती है पब्लिक? कैमरे वाले को पहले से सेट कर लिया, बढ़िया वीडियो बनना चाहिए। यानी जो आंसू आए वो कैमरे के सामने ही क्यों आए, ये पब्लिक सवाल उठा रही। कितना इत्तेफाक है कि पत्नी को फोन भी तभी मिलाते हैं जब कैमरा ऑन है और मीडिया को फिर बाद में सॉरी भी बोलते हैं कि सॉरी घर से फोन आ गया था। मतलब क्या पता नहीं था मीडिया सामने बैठी है? अगर अचानक घर से फोन भी आ गया, अगर भावुक भी हो गए तो कायदा क्या बनता था? मीडिया से किनारा करके बाहर जाके फोन पर पत्नी से बात करते, उसके बाद दिल की व्यथा बताकर अपना फैसला सुनाकर वापस कुर्सी पर आकर बैठ जाते। लेकिन मीडिया के सामने ही पत्नी से बात करते हुए भावुक हो जाते और फिर कहते हैं कि सॉरी घर से फोन आ गया था। इसके बाद पब्लिक कहती है नौटंकी में तो पीएम मोदी को टक्कर दे रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि राजनीति में इनका भविष्य उज्जवल है क्योंकि आंसुओं का इस्तेमाल बेहतरीन करना जानते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जहां एक अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा है और कहता है कि सरकार का नमक खाया है तो नमक तो अदा करना पड़ेगा। देश की जनता प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही है, सीएम पर सवाल उठा रही है। बर्दाश्त नहीं होता, 2 रात से सोया नहीं हूं। आप इस्तीफे की इस अनोखी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।